जब चुनाव इतना नज़दीक है तो बिहार के बुजुर्ग इस बार क्या सोच रहे हैं? युवाओं का तो कहना है कि बिहार में बदलाव जरूरी है, बुजुर्ग क्या चाह रहे हैं इस बार? बदलाव क्या जरूरी है? विकास हो रहा है, रोड बन रही है, सड़कें ठीक ठाक है। और कहा जाता था पहले कि 100 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया आता है। अब मोदी और नीतीश के रीजन में 100 रुपया भेजते हैं तो 100 में 100 यहाँ आता है। दूसरी बात, मोदी जी के राष्ट्रीय चिंतन, विश्व की सबसे बड़ी देश है, उससे भी नहीं राष्ट्र कोई समझौता देश के हित के लिए नहीं करते हैं, चाहे जैसा भी हो, विकट परिस्थिति भी हो देश में, कोई चिंता नहीं। मोदी जी के रहने से यही हुआ है। और जो अभी देख रहे हैं कि कहीं जितनी जगह सड़कें हैं, पुल है, पुलिया है, सभी जगह काम हुआ, हर पंचायत में, सभी पंचायत में। सबसे बड़ी बात, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। अच्छा, अभी जीएसटी का जो है वो जीएसटी में सुधार किया गया है, आपको क्या लग रहा है कि जीएसटी में सही सुधार किया गया है? इसका जो है वो लाभ मिल रहा है जनता को या मिलेगा इस सुधार से? अभी तो सुधार हुआ है 1-2 दिन पहले, आगे चल के जैसे, लेकिन सुधार जरूर हुआ। कारण कुछ मूल्य कम जाएगा, सभी चीज़ का मूल्य दाम कमेगा, आगे चल के पता चलेगा कि क्या है नहीं है। लेकिन ऐसा विश्वास है कि जीएसटी जो कम किया गया है वो ठीक है। ठीक है। ठीक है। आरजेडी के जितने लोग हैं, उनके नेता हैं, उनका कहना है कि बिहार को बचाना है, बिहार में विकास चाहिए तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। आप लोगों की क्या राय है? भाई आप ही से हम पूछते हैं, आप बताइए कि आज से 20 साल पहले लालू जी, उन लोग का लालू जी, उन्हीं का बेटा तेजस्वी जी है, खानदानी जो है ना, ये चल रहा है। इसके लिए उनका गद्दी जो छीना गया है ना, इसीलिए हो रहा है। तो एक बार तो 20 साल में क्या किए न किए, जेल गए, क्या हुआ नहीं हुआ, घटोला पल्ला चिल्ला। उस समय कोई किसी का इज्जत नहीं करता था। फिर वही चाह रहे लाना। एक बताइए, आपसे पूछते हैं, स्नातक कोई कर लिया, उसका बुद्धि, जो 8वां पास है उसका बुद्धि, दोनों में अंतर है कि नहीं? अंतर है। तो 8वां पास को बनाए और जादव कहा जाए तो जादव जी से पूछा जाए कि क्या जादव में स्नातक नहीं है, बीए में नहीं है, वो नहीं बन सकता राजनीति? एक ही खानदान बनेगा? राजतंत्र है क्या? लोकतंत्र है। इसलिए हम यही कहेंगे कि अब उनको छोड़ के दूसरे लोग को देना चाहिए। अच्छा, बिहार में अगर यदि हम विकास की बात करें तो आप लोग तो पहले वाली सरकार भी देखे, अभी भी देख रहे हैं। मुख्य अंतर के तौर पे जब बीजेपी के लोग जो उनके समर्थक वो कहते हैं कि बिजली, सड़क और ये बाकी चीज़ें जो हैं, जल, ये सब में विकास हुआ है, तो आरजेडी के लोग कहते हैं कि ये तो सड़क, बिजली, पानी तो पहले भी था, क्या बदल क्या गया इस सरकार में? बदल गया है कि एक बात बताइए, यहाँ से हम पटना चलेंगे, किसी कारण बस रोड जाम रहता है, मेन लूप लाइन से भी लोग निकल के पटना चला जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले क्या था, मेन रोड जो था उस पर भी पटना नहीं जा पाता था, कहाँ गिरेगा, कहाँ एक्सीडेंट होगा, कोई ठीक नहीं है। वो लालू जी कहे थे कि हम मान लिया गाल जैसा रोड बना देंगे। लगता है कि कौन था हीरो, ओमपुरी के गाल के जैसा जरूर उबर खाबर गड्ढा हो गया था। यही है उनका। बिजली का क्या स्थिति आप लोगों ने देखा है और अभी क्या है? देखिए, बिजली में जैसा हो रहा है कि भाई 125 यूनिट फ्री। हमारा अपना मानिएगा तो फ्री नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्री कर दिया गया, जनता को लाभ हुआ। गरीब जनता हो, इतना बहुत ऐसा घर है जिसको बिजली लगेगा ही नहीं, 2 बॉल 4 बॉल बढ़ता है तो उसके लिए उसको 0 रहेगा। तो ये तो सरकार कह रही है, मतलब विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो इसे हम 200 यूनिट करेंगे फ्री। ये 125 यूनिट पे कुछ थोड़ी ना होगा, 200 यूनिट करेंगे। तो आप लोग को 200 यूनिट नहीं चाहिए? देखिए, पहले आपका कर्म देखेगा कि आप कैसा कर्म पहले किए हुए हैं, और फिर दोबारा आप लोभ में आकर के कहते हैं कि हम अच्छा कर्म करेंगे। पहले ही कर दिए रहते, यही सब हो गया रहता, क्या जरूरत है किसी को बदलाव करने का? आपको अब बदलाव सूझ रहा है तो नीतीश जी जा रहे हैं। व्यक्तिगत जिंदगी छोड़ कर के राजनीति जिंदगी में नीतीश जी कोई गलती नहीं की है। अच्छा। कोई घोटाला आज तक नहीं हुआ उनसे। अब व्यक्तिगत हमारा, लेकिन आप कह रहे हैं घोटाला का आरोप नहीं लगा है, घोटाला का आरोप नहीं लगा है, लेकिन जो विपक्षी लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा घोटालेबाज सरकार यही है, एनडीए की सरकार, और चोर भी है ये लोग। नरेंद्र मोदी खुद चोरी करते हैं, वोट चोरी होता है, उस पर जो है
ये लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम एक बड़ा बम जो है वो सबके सामने फोड़ेंगे नरेंद्र मोदी और भाजपा को लेकर के। अच्छा, जहाँ तक वोट की बात है चोरी का, उनसे उन्हीं से पूछा चोरी कहाँ हो रहा है, क्या छापामारी हो रहा है, क्या लूट हो रहा है। हमारे देश में बाहरी तत्व जो आए हुए हैं, हम अपने देश के में जो रहे उनके लिए नहीं। माने 2003 में कांग्रेस सरकार ही जनगणना कराई थी, सब हुआ था उस समय जिसका वोटर लिस्ट में नाम है तो कांग्रेस कराई थी, खुद कांग्रेस। अगर वो ठीक है, वो लोग ठीक किए थे तो उस समय जिनका बाप दादा का नाम है उसको कहाँ डिस्टर्ब किया जा रहा है। जिसका नाम अब आया है उनको कह रहा है कि भाई नियमतः खाते हैं यहाँ का, सब करेंगे यहाँ, और यही के साथ दुर्व्यवहार भी करेंगे। हाँ, और बाहर के लोग का मतलब होता है कि जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी है, जो बाहर से आए हुए उनके लिए, अपने देश के लिए कहाँ। हमारे यहाँ मुस्लिम भी है, हमारे देश के हैं, कोई यही नहीं है। लेकिन जो बाहरी है हटाना चाहिए। हाँ, हटाना ही चाहिए, हटाना चाहिए। एक बात, विश्व का नियम है कि हम दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश में जो जनता है उसको हम नहीं रखेंगे, हटाएंगे, हटना चाहिए। ठीक है बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यानंद सिंह है। तो सत्यानंद जी यहाँ साइबर कैफे में क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी फॉर्म भरने के लिए आए हैं। अच्छा, ATU जॉब के का। लिए। हाँ, राइट। अब चुनाव बहुत नज़दीक है, इस बार बिहार के युवा क्या चाह रहे हैं, इस बार किसकी सरकार बने, कैसी सरकार बने? देखिए, युवाओं के मन में तो एक ही है कि सबसे बड़ी है कि प्रशासन आपका अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नौकरी करे और रास्ते में ही पैसा की लूट हो जाए, चोरी हो जाए, लालू जी के रीजन जैसा। हाँ, इसलिए ये युग डिजिटल युग है। करोड़ों रुपए बैंक अकाउंट में रहते हैं, मोबाइल में रहते हैं, कोई जानता नहीं है कि क्या कितने रुपए हैं। तो ये डिजिटलाइजेशन दुनिया है और युवा जो है डिजिटल की ओर मूव कर चुका है। तो आप भी जानते हैं कि यूट्यूब बड़े बड़े चैनल, पहले होता था कि एक ही न्यूज़ चैनल होता था, आज आप भी देख रहे हैं कितने चैनल हैं। तो कहने का मतलब है कि युवा खुश है, युवा को नाराज नहीं है। बिहार बेहतर है, बेहतर है। बेहतर। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने कहा डिजिटल युग हो गया है, तो पहले इस डिजिटल भारत एक प्रोग्राम जो है डिजिटल इंडिया करके चलाया गया नरेंद्र मोदी की तरफ से, इसका बहुत मजाक उड़ाया गया। फिर ये फ़ोन पे वगैरह या फिर मोबाइल से जो हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं इसका मजाक उड़ाया गया। आपको लग रहा है कि ये जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उससे लोग जो हैं वो थोड़ा सा जागरूक हुए, लोगों का जो काम है वो आसान हुआ है इन सब चीज़ों से? ये जो योजना है या फिर ये जो कदम है, ये भारत सरकार या फिर नरेंद्र मोदी द्वारा ये सही कदम था? नहीं, ये बेहतर कदम है। ये आप देख रहे होंगे कि डिजिटल होने से एक एक गांव का, एक एक गली का, मतलब कोई भी व्यक्ति अपना दुख या अपने जो भी प्रॉब्लम है उसको वो प्रस्तुत कर सकता है, ट्वीट करके या फिर मान लीजिए यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से। आज आप देखे होंगे कि यही बगल के गांव में एक इन्फॉर्मेशन मिला कि वहाँ पे विद्यालय नहीं है, और आपको जानकारी होगी ही कि विगत 15 दिनों के अंदर में बिहार राज्य द्वारा ही वहाँ पे स्कूल तुरंत के तुरंत अप्रूवल कर दिया गया और उसका टेंडर वर्क भी होने वाला है। बहुत बड़ी बात है। वो दिखाया गया डिजिटल द्वारा कि यहाँ पे समस्या है। बहुत सारी समस्या मंत्री जी लोग या मान लीजिए बड़े लोग नहीं जान पाते हैं, उनको बताना पड़ता है कि ये समस्या है। ये समस्या हाँ, है। कभी समस्या बताएंगे तभी तो निदान होगा। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी जो माहौल चल रहा है चुनाव का, आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं और नीतीश कुमार हैं, किसका पल्ला ज़्यादा भारी दिख रहा है? लोग तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का ये परिश्रम बिहार में बदलाव करके ही रहेगा, वो ऐसा ही चाह रहे हैं कि बदलाव हो। इस मामले में हंसी लगती है। देखिए, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बता दूं आपको कि आप भी जानते हैं कि विगत ये 5 साल, मेरी नज़र में 5 साल सत्ता में वो भी रहे हैं तेजस्वी यादव, नीतीश जी के साथ डिप्टी 17 महीना रहे। डिप्टी सीएम नहीं, 2 बार बने ना। 15 में लड़े, फिर इधर गए 2.5 साल, फिर 20 के बाद में गए थे, साथे रहे थे, 2 बार जोड़ी बना है। तो काहे नहीं वो काम किए, काहे नहीं बेहतर काम किए? जब वो वोट लगाते थे अपना तो केवल अपना चेहरा दिखाते थे, अपने पिताजी का पोस्टर गायब कर दिए। वो मुख्यमंत्री जी का तो छोड़िए, आप जानते हैं कि विकास पुरुष जो है वो मोदी जी और नीतीश जी ही हैं। विकास पुरुष कभी लालू जी में, तेजस्वी यादव में नहीं जुड़ा है और ना जुड़ने की उम्मीद भी नहीं है। बिहार मुठ बना लिया है, क्लियर नहीं करेंगे लेकिन बिहार मुठ बना लिया है, वो आपको देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द। मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का? जाति पाति पे इस बार वोट करने जा रहे हैं या विकास को आधार बना? इस बार मुद्दा कुछ है ही नहीं। मुद्दा है कुछ नहीं, मुद्दा है मेरी नज़र में। मुद्दा ये है कि विकास जो रफ्तार से हो रही है उस रफ्तार में रुकावट न हो। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। विकास लग रहा है कि बिहार में जो विकास का रफ्तार है वो तेज हो चुका है, बिहार जो है विकास का रफ्तार पकड़ चुका है। देखिए, बिहार का सौभाग्य है, बिहार का ये सौभाग्य होना भी चाहिए
कि जो सरकार राज्य में हो और वो यदि केंद्र के साथ सहयोग रहे तो आवंटन की कमी नहीं होती है। आप बगल में ही मेरे ये जहाँ पे हम हैं, ठीक बगल में देख रहे होंगे 6 लाइन किस रफ्तार से काम हो रही है। तो विकास बहुत तेजी से हो रही है। दरभंगा का तो बात ही अलग है। एयरपोर्ट देख लीजिए, एम्स का काम देख लीजिए। लोग बोलते थे विपक्ष कि एम्स बनेगा ही नहीं और बोलेंगे नहीं, धार्मिक बात पे आएंगे तो राम मंदिर बनेगा ही नहीं। दिन बताओ, तारीख बताओ, बढ़ गया तो फिर चिंता हो रहा है। तो ये तो मिथिलांचल में एक माँ जानकी का भी मंदिर जो है उसका भी वही ना कहे, फिर बोलेंगे कि राम जानकी का डेट बताओ। अरे भाई सब होगा, काम धीरे धीरे होता है। आप जानते हैं कि 5 साल की सरकार आती है, लेकिन 5 साल में सब काम नहीं हो सकता है। ये एक संवैधानिक प्रोसेस है जो अनंत जीवन तक चलेगा। हम लोग अभी हैं दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी। और सरकार जो काम करेगा वही सरकार आएगा, जनता जानता है ये बात। एक आखिरी सवाल है आपसे, क्या लग रहा है कि बिहार में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? अगर हम बात करें तमाम चीज़ों को, शिक्षा में या फिर ये लोगों के दैनिक जीवन में जो उपयोग होता है जिन चीज़ों का, तो आपको क्या लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किन चीज़ों का है? तेजस्वी यादव का कहना है कि शिक्षा चौपट हो गया, कलम बांटना पड़ रहा है मुझे आज मजबूरी में कि आज ये शिक्षा ठीक रहता तो कलम नहीं बांटना पड़ता। कलम बांटना पड़ रहा है उनको, जाल के आश्चर्य हुआ। कलम फेंका नहीं जाता है। हमको तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन टिप्पणी बात अब सवाल पूछे हैं, जवाब देना पड़ेगा। कलम का हम लोग बचपन से आदर करते हैं। कहीं फेंका होता है तो आज भी मैं कलम कहीं नज़र आ गया तो मैं इसको साइड कर देता हूँ, जो उसमें लात न लगे, क्योंकि वो सरस्वती जी हैं, हम लोग आदर करते हैं। ठीक है, तो ये तो कलम फेंकना नहीं चाहिए उनको, पहली बात। और दूसरी बात है कि क्या युवाओं को मतलब क्या सोचना चाहिए। देखिए बिहार के युवा में वो दम है, कुव्वत है कि दूसरे स्टेट में जाके भी और दूसरे देश में जाके भी राज करता है। इतना बुद्धि है। बात है उन्हें अवसर देने की, तो यहाँ पे अवसर भरमार है, अवसर मिला भी है। आप देखे होंगे कि जितना नौकरी, जितना रोजगार बिहार में मिला है, आप वेबसाइट खोल के देख लीजिए, किसी राज्य में नहीं मिला है जॉब। और जॉब का जो मारामारी है वो 2 राज्यों में है, बिहार और यूपी, मेरे नज़र में। क्योंकि मैं और भी राज्य का दौरा किया हूँ जहाँ पे वो बिजनेस पर्पस ज़्यादा होता है। और जब जॉब नहीं होता है तो लोग बोलता है जॉब नहीं होता है, और जब जॉब होता है तो वो बंदिश से नज़र आते हैं कि हम बंधन में हैं, कहीं हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, फ्री नहीं हो सकते हैं। तो बिजनेस जो है सबसे बेहतर होता है, स्वरोजगार जिसे बोलते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा रोजगार दिया गया है, तो ये बात भी लोग मानते हैं। आरजेडी के लोग कहते हैं कि ये रोजगार तो तेजस्वी यादव ने दिया है, नौकरी तो तेजस्वी यादव ने दिया है 17 महीना में। मुख्यमंत्री वो थे। आप जानते हैं कि सारा काम नीति, यदि मुख्यमंत्री रिजाइन मारता है तो सारे मंत्री की पद खत्म हो जाती है। आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर का रिजाइन मारेंगे तो सारे मंत्री ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं, और सारा पावर निहित होता है एक व्यक्ति में, मुख्यमंत्री जो होता है, जो अनुशंसा करते हैं। मुख्यमंत्री जी का मन नहीं होगा तो ये कर देते हैं काम, सारा काम श्रेय जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है सारा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।